हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे कैंसर राशि, कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 2024, है ना। कैंसर राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बता दूँ, नेगेटिव नेगेटिव ना बताऊं या शुगर कोट करके बताऊं, वो मैं नहीं करूंगी। जो एंजल्स मुझे मैसेजेस देंगे, जो कार्ड्स मुझे बताएंगे, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव भी कुछ रहता है तो वो आपकी वार्निंग के मैसेज की तरह लीजिए आप उसको, है ना, और अवेयर रहिए। फिर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कैंसर राशि, कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स हैं। दो 2023 में गाइज आप किसी न किसी बात से, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए, जैसे रास्ते में कोई भी काम करने जाएं, एक समस्या निपटाते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो रही थी, है ना। जैसे होता है ना कि रास्ते में इतने कांटे बिछे कि एक हटाओ, आगे चल के 2 कदम चले और पता चला फिर एक कुछ कांटा है, फिर एक कुछ प्रॉब्लम से, मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। 2023 में आपने काफ़ी कुछ फेस किया होगा, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद गायब थी। आप चैन सुकून आपका डिस्टर्ब था बिल्कुल, और आप चैन सुकून पाने के लिए बहुत जैसे मन्नतें करते हो, प्रार्थना करते हो भगवान से कि कब मेरे रास्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, मेरे संघर्ष का पीरियड कब ख़त्म होगा। और आप अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी आप करने कुछ जाते और हो कुछ जाता, है ना। हर जगह आपको, हर जगह ऐसा लगता था कि नहीं, कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे आप बीच में हो, आसपास सब जगह कांटे ही कांटे, खाई खाई है, आप जाएं तो जाएं किधर, इधर भी खाई, उधर भी खाई, उधर भी खाई, आप बीच में फंसे हो, है ना। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करें, आपको जैसे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, समझ नहीं पड़ रहा, है ना। तो आपने काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी कुछ पापड़ बेले, लेकिन आपका जैसे वो काम नहीं बना, है ना। तो हो सकता है कि 2024 में वो आपका काम बन जाए। आई होप कि रीडिंग में सारा पॉजिटिव ही निकल कर आए। कार्ड्स लेने में मुझे टाइम लगेगा, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इतना पार्ट।
जिस किसी की भी राशि कर्क राशि वालों के लिए, जिस भी बात का आप स्ट्रेस ले रहे थे ना गाइस, और आपकी रातों की नींद गायब थी, जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन तो कोई है ही नहीं ना, तो वो 2024 में आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा काम, व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास है, द वर्ल्ड है, तो कोई ना कोई आपका बड़ा काम 2024 में बन सकता है। नेम फेम से संबंधित आप कुछ पाना चाहते थे, नेम फेम पाना चाहते थे, है ना, कहीं फेमस होना चाहते थे, कहीं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए यदि आपने अप्लाई करा था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत परेशानियां आ रही थी, आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जिससे, तो वो आपका काम 2024 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी काम को लेकर आप बहुत परेशान थे, है ना, वो काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 में। बात करें जनवरी की, तो जनवरी में आप थोड़ा सा जरूर किसी दो सिचुएशन में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, इस काम को करूँ या इस काम को करूँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ या उस डायरेक्शन में जाऊँ। आप थोड़े कन्फ्यूज़न की एनर्जी है जनवरी मंथ में, है ना, तो आपको समझ नहीं पाएगा, मतलब आपकी जो माइंड है वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। ये जैसे लहरें हो रही ना, पानी की लहरें बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रही हैं, वैसे आपके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है ना, कि कैसे करूं, मतलब दोनों चीज़ों को छोड़ना नहीं है ना। कोई बोल दे आपको कि दो में से किसी एक चीज़ को चूज़ कर लो, तो अभी आप उस कंडीशन में नहीं है कि किसी एक चीज़ को चूज़ कर लें, है ना। तो जनवरी मंथ में आप ये देखेंगे कि आपका बिल्कुल माइंड जो है थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहेगा, दो सिचुएशन में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं फरवरी मंथ की, तो फरवरी में आप किसी न किसी का कोई बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आपको घर शिफ्ट करें आप, है ना, किसी नए मकान में आपकी एंट्री हो, है ना, या आप कहीं बाहर कहीं जाते हो, तो आपको बहुत जैसे होता है ना सर्व सुविधा युक्त सारी चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं फरवरी मंथ में। किसी भी सेक्टर, पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, फरवरी मंथ में कोई बड़ा काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे से संबंधित भी हो सकता है, अदर भी कोई हो, तो वो फरवरी मंथ में थोड़ा सा वो लगेगा आपको कि हाँ ये मेरा काम बनता हो, मतलब थोड़े से चेंजेस देख रही हूँ मैं फरवरी मंथ में। मार्च मंथ में आपको फिर हर किसी काम की जल्दी होगी, कुछ भी काम करने के लिए, बस आपको तो ऐसा लगेगा जैसे आपको पंख लगे हों और आपको बस उड़ने को बोल दे, कोई पंख लगा दे और उड़ने को बोल दे, है ना। आप से सब्र नहीं होगा, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में सब्र नहीं होगा बिल्कुल भी मार्च मंथ में।
अप्रैल मंथ में थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो है थोड़ी बैलेंस में होती हुई दिखाई दे रही है ना। और ये आप पे भी करना चाहते थे, आपने करी अपनी एनर्जी को बैलेंस में। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, है ना। तो आपकी एनर्जी थोड़ा मार्च महीने में आपको लगेगा, मार्च मंथ में, कि हाँ अब थोड़ा सा नॉर्मल है। लेकिन सॉरी, अप्रैल मंथ में, मार्च में तो आप बहुत जल्दबाजी में, हर काम की आपको जल्दी रहेगी, बहुत जल्दी रहेगी। जैसे होता है ना, हड़बड़ हड़बड़ में काम करना, सब कोई बोलेगा इधर जाना है, आप जाओगे उधर, सूझ ही नहीं पड़ेगा कि मैं करूँ क्या, क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। खुशी के मारे भी ये आपकी कंडीशन हो सकती है इस तरह से, क्योंकि आपका कोई ना कोई काम बड़ा फरवरी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अप्रैल मंथ में आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस में कर पाएंगे, रखेंगे भी गाइस, बैलेंस में रखें। आपको ऐसे लगेगा बैलेंस में बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। ये थॉट आपको अपने आप आएंगे और आप उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। अप्रैल मंथ की बात, मई मंथ की बात करें तो किसी न किसी चीज़ को, किसी चीज़ को जो आप पाना चाहते थे, तो वो आप प्रार्थनाओं में मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। सपोज़ बहुत अच्छा, जैसे आपने पैसे का, आपको कोई बहुत बड़ा काम बन गया, सपोज़ घर तो मिल गया, घर तो बहुत अच्छा हो गया। अब आप सिंगल हैं तो आपको हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की प्रार्थना कर रहे हो, मन्नत विश आपने लाइफ पार्टनर के लिए रख दी हो, है ना। सपोज़ आपको पैसे मिल गए तो आपने को बहुत अच्छे घर का सपना देख रहे हो, घर की अपने अर्जी लगा दी हो किसी भी मंदिर में, कहीं भी, ऐसी एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार बस ये काम हो गया, एक और बचा है, ये काम हो गया, वो और बचा है, कुछ भी काम इसका आपका फरवरी में आपको कोई बड़ा काम बनेगा तो उसके लिए जैसे होता है ना, घर तो बन गया, आप आगे क्या करें। सपोज़ आप सिंगल हैं, बहुत अच्छा आपने घर खरीद लिया, बना लिया, पहुंच गए, शिफ्ट हो गई, या आपको बहुत बढ़िया की बहुत अच्छी जॉब मिल गई आपको, है ना। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि अब लाइफ पार्टनर भी आ जाए, है ना। एक चीज़ पूरी होगी, दूसरी चीज़ की आप अर्जी लगाते हुए दिखाई दे रहे है ना। मई मंथ में, जून मंथ की बात करें तो 360 डिग्री का टर्न देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। आपका जो भाग्य का पहिया है वो जून में टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर फरवरी में एक आपको जैसे होता है ना कि कुछ होप मिल गई, खूब अच्छा कुछ हो गया, है ना, रास्ते क्लियर हुए, मतलब रास्ता खुला जैसा आपके लिए फरवरी में। और जून मंथ में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी लाइफ जो 360 डिग्री का टर्न दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। कोई बड़ा काम ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा चेंज है मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा, है ना। पॉजिटिव वे में देख रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं देख रही हूँ, पॉजिटिव वे में। बात करें जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ में जैसे आप किसी काम को करने की ठान लेंगे, पहले सोच के रह जाते थे, हाँ यार कर लेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस एनर्जी में रहते थे, है ना। मेरे थोड़ा लेजीनेस होगा कि ठीक है अब कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। लेकिन आपको जुलाई मंथ में एकदम से आएगा कि नहीं अब तो मुझे बस करना ही है, अब मुझे और वेट नहीं करना है, मुझे तो बस डन करना है, हाँ करना है। और जैसे कोई चीज़ को पाना है तो उसके लिए बिल्कुल इतने पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे कि बस अब हो जाए। सपोज जैसे शादी तय होती है तो बस ऐसा लगेगा शादी हो जाए और बस साथ में रहने लगे, ऐसी एनर्जी है जुलाई मंथ की। अगस्त की बात करें तो हो सकता है कि जो आप पाना चाहते थे वो चीज़ें आपको मिल जाए, वो चीज़ आपको मिलती है गाइस, तो जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा मैंने लाइफ में सब कुछ पा लिया, है ना, अब मुझे किसी और चीज़ की जैसे ज़रूरत नहीं है, है ना। मतलब अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी घर लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है अगस्त मंथ में। बात करें सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ में जो है गाइस, आप मतलब आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आता हुआ देख रही हूँ मैं अगस्त मंथ में, ना। आप सपोज़ जैसे अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे कि हाँ, कभी जैसे कभी पार्लर नहीं गए होंगे तो आपको सितंबर मंथ में अपने आप को निखारते हुए दिख रहे हैं, है ना, ऐसी एनर्जी है। सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में
कोई ना कोई गलतफहमी आपके दिमाग में आ सकती है, कोई भी गलतफहमी हो सकती है। मतलब आपको कोई कुछ बोलेगा, आप उसकी बातों में यकीन करेंगे, ना कि जो आप सामने देख रहे हो उसमें। सर्टिफिकेट जिसे होता है ना, किसी ने कुछ बोला तो हमने सुना और देन उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ बस यही सही है। किसी ने कुछ आपको, जैसे किसी को बरगला देते हैं ना, किसी का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, तो आपका कोई माइंड डाइवर्ट कर सकता है सितंबर मंथ में। सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया, मतलब घर भी हो गया, पैसा भी हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन कोई सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में मैं एंटर करते हुए देख रही हूँ सितंबर मंथ में, जो कि आपको थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी को अनबैलेंस करने आया है, जिससे उस वक्त आपके लिए है ना, आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब करने आया है बस। तो आपकी आंखों पे जैसे पट्टी बंधी रहेगी, आपको वो सही गलत समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बस आप उसी की बात मानेंगे। ये कोई भी हो सकता है गाइस, आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, बाहर का भी कोई मदर फिगर या मदर, है ना, जिसकी वजह से आप मतलब गलत फहमी में घिर जाएंगे एक तरह से, आपको आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बात करते हैं अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ में जो है गाइस, आप थोड़े से बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऐसा बैलेंस जो कि आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे तो बस अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी फैमिली के लिए क्या सही है ना, सबके लिए क्या सही है, सबको देखते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर में, है ना। वो गलत फहमियाँ जो थी वो सितंबर मंथ में थी, हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में वो बातें आपके दिमाग पे असर ना करें, है ना, मतलब उन बातों से आप बाहर आ जाएं। नवंबर मंथ में कुछ बड़े चेंजेस ऐसे देख रहे हो सकता है कि आप कहीं बाहर कहीं ऐसे घूमने जाएं, जैसे वर्ल्ड टूर पे गए, या बाहर की कहीं ऐसी सैर करने गए जो आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून बस यही है ना। आप ऐसे कहीं घूमने जा सकते हैं या कहीं पे भी, तो अब नवंबर मंथ में आप ऐसी कोई प्लानिंग कर सकते हैं, है ना, कि सपोज़ आपने वर्ल्ड टूर का कहीं प्लान करा जाने का, घूमने का, है ना, तो वो आपका कोई काम वो भी बन सकता है। आप यदि स्पिरिचुअलिटी लाइन में हैं गाइस, किसी को हील करना चाहते हैं, किसी को खुशियाँ देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि नेम फेम आपका मतलब सब जगह आप फेमस हो जाएं, है ना। ये भी मैं देख रही हूँ कर्क राशि वालों के लिए। यानी आपने मेहनत करी है, तो ऐसा ही नहीं ऐसे आपको सब कुछ मिल गया, आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करी है उसे पाने के लिए, जो आप हो सकता है कि पूरे हर जगह आपका नाम हो, है ना। और दिसंबर मंथ में आप चाहें जिससे, है ना, आप यदि किसी से प्यार करते हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, यदि नहीं भी करते हैं, आप सिंगल हैं, तो दिसंबर मंथ में आपकी यदि शादी को लेके कोई बाधा आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो आपकी 2024 दिसंबर में शादी बन सकती है, हो सकती है ना। या तो नहीं तो शादी की बात तो तय हो ही जाएगी दिसंबर मंथ में, ये आपका बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम थी, सपोज कोई प्रॉब्लम ही चल रही थी, तो वो जो समस्या का हल है वो आपको दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा, है ना। ये जो भी है गाइस, वो लास्ट मंथ में आपको आपकी शादी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो दिसंबर मंथ में हल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखना होगा, लेकिन कार्ड्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में, सारे काम आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। सन क्या है, सब कुछ है ना। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, नेम फेम से संबंधित कोई आपका बड़ा काम बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब से लेकर के आपका कोई बड़ा कोई आपने कहीं अप्लाई किया वो काम आपका हो सकता है, वीज़ा वगैरह के लिए आपने कहीं ट्राई किया हो, अभी तक नहीं काम हो रहा था, तो वो 2024 में बन सकता है ना। ये है, और ये वीज़ा वगैरह का काम हो सकता है कि आपका नवंबर मंथ में बन जाए, है ना। और थोड़ी भी दिक्कत आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर मंथ, बस इसके पहले भी बन सकता है, अदरवाइज नवंबर मंथ में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोग के लिए।
प्लीज़ गाइड करें एंजल 2024 कैंसर राशि कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 2024 में के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 2024 के लिए कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ज़्यादातर लोगों के काम बन सकते हैं, कुछ लोगों के तो वीक्स में बन जाएंगे गाइस। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ये 2024 जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सक्सेस, अबंडेंस कुछ लोगों को तो वीक्स में देखने को मिलेंगी, कुछ लोगों के लिए भले समय लग रहा है ना, लेकिन लास्ट मंथ तक, दिसंबर मंथ तक आपके हो सकता है सभी काम बन जाए जो आप पाना चाहते हैं। और जो आप पाना चाहते हैं गाइज उससे बेहतर आपको मिल रहा है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सिर्फ अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुने। इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने का मतलब ये है कि आपका दिल, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या बोलती है ना, उस पर आप ध्यान दें। आप आपकी हार्ट बीट्स को भी सुन सकते हैं, है ना। आपके हार्ट बीट जो होती है ना, धक 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 ऐसी जो आवाज़ आती है, आप बिल्कुल शांत होकर उसको भी, उसके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन टाइप कर सकते हैं, उस पर भी हाथ रख के, है ना। अपनी धड़कन पे, दिल की धड़कन पे मतलब उसे महसूस करने की कोशिश करें आप, है ना। अपने इंट्यूशन की आवाज़ में आप वो भी सुन सकते हैं। कोई आप म्यूज़िक के साथ सुन सकते हैं जो आपको अंतरात्मा से, मतलब आपको अंदर से आपको हील कर दे, अंदर से आपको खुशी महसूस हो, है ना। आपकी वाइब्रेशन जो एकदम हाई हो जाए, वो आप सुन सकते हैं, है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स में आप लोगों के काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोई सवाल चल रहा हो, है ना, यस और नो में जो जानना चाहते हैं गाइस, तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप जो सोच रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रही है। बस आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी है ना। जब आप इसके अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं गाइस, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो जो जैसा मैंने बताया आप वो कर सकते हैं। और ठीक है, ये थी कैंसर राशि, कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ना। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।